Hello student, standard 11th English medium, chapter number 9, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो टू वर्क विथ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस वन मस्ट फर्स्ट डिफाइन एंड क्रिएट अ डेटाबेस। मीन्स जब आप कंप्यूटराइज वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डेटाबेस चाहिए और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस क्रिएट करना होता है। सो हाउ एवर जस्ट क्रिएटिंग डेटाबेस इज नॉट द ओनली टास्क। मीन्स डेटाबेस क्रिएट करना एक टास्क नहीं है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर सारी जो डेटा है वो कैसे एंटर करने हैं, अपडेट करने हैं, डिलीट करने हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं वो उसकी बात है। सो इन ऑर्डर टू कीप द डेटाबेस रीड विथ लेटेस्ट अप टू डेट डेटा, following basic tasks are expected to be performed regularly with as much easy as possible. Adding data into the database as and when transaction takes place. Editing the content of the database with the corrections required as and when noticed. फर्स्ट जो हमने बात की, एडिंग डेटा इनटू द डेटाबेस एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स अगर आपने डेटाबेस बनाया, उसके अंदर डेटा डाला हुआ है, तो जब ट्रांजेक्शन कोई होगा, ठीक है, वो उसकी जो डेटा होगी उस पर, तब कोई डेटा आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। देन आफ्टर एडिटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस विद द करेक्शन रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन नोटिस, रिमूविंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इफ एनी। मीन्स अगर कोई डेटाबेस में डेटा है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस इन अ प्रॉपर मैनर। जो डेटाबेस है उसको प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइज करना रहेगा। रिट्राइवल ऑफ डेटा एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट। मीन्स यूज़र को जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको डेटा वहाँ पे रखना है। सिक्योरिंग डेटा स्टोरिंग डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटा आपका सिक्योर स्टोर होना चाहिए। मेंटेनिंग बैकअप ऑफ डेटाबेस, यानी आपका जो डेटाबेस है उसको मेंटेन रखना चाहिए जब भी उसका बैकअप चाहिए तो। अलाउिंग मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस डेटाबेस साइमल्टेनियसली। मीन्स आप मल्टीपल यूज़र जो होता है, मीन्स एक ऐसा कोई हो कि जिसको एक डेटाबेस की ज़रूरत कई लोगों को, मल्टीपल यूज़र को होती है, ठीक है। सो वो मल्टीपल यूज़र को एक्सेस करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अलाउिंग डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ मल्टीपल लैंग्वेज। मीन्स मल्टीपल लैंग्वेज में भी आप उसको स्टोर कर सकते हो। देन आफ्टर अलाउिंग डेटा टू बी स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पे आपको डेटा स्टोर करना रहेगा। सो ऑल टास्क रिलेटेड टू डेटाबेस हैंडलिंग इज नॉन एज डेटाबेस मैनेजमेंट। मीन्स ये जो हमने इतने सारे पॉइंट देखे, वो सारे पॉइंट आप डेटाबेस के अंदर हैंडल करो तो उसको बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट। सो नेचुरली वी नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। आपको अगर ऐसा कुछ करना है, कोई स्पेशल ऐसे, ठीक है, डेटाबेस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, तो आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। सच सॉफ्टवेयर आर नॉन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी DBMS. So DBMS can be defined as system designed for efficient storage, maintenance and retrieval of data. In short, the DBMS software is what makes database practical and more usable. In today's world, a database itself is useless if there is no DBMS associated with it for accessing the data. मीन्स अभी की जो जनरेशन है उसके अंदर क्या है कि डेटाबेस के अंदर जो यूजलेस डेटा होता है, जिसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, वो DBMS यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर एक्सेस नहीं होते हैं। सो ओरेकल, इनग्रेस, DB2, SQL सर्वर, MySQL, MS Access, बेस एक्सेट्रा इज आर द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। मीन्स ये जो नाम दिए गए हैं वो सारे DBMS सॉफ्टवेयर है जो मार्केट के अंदर पॉपुलर है। उसमें से हम बेस के अंदर, ये जो बेस है उसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल करेंगे। सो इन दिस बुक वी विल डिस्कस अबाउट अ बेस डेटाबेस कॉल्ड एज ओपन ऑफिस बेस. From now onwards we call it as base, as we are aware of terms data information database and database management system. Let us proceed further and get acquainted with base, an open source database available as part of OpenOffice suite. Base is based on relational data model. मीन्स ये चैप्टर में हम जो बेस के बारे में बात करेंगे वो
किसके पर बेस है, रिलेशनल डेटा मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू बेस। तो बेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम as it follows relational model. As discussed earlier, the manner in which information is organized can have a profound effect on how easy and efficient it is to access and manage. मीन्स बेस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम है, ठीक है, उसको जो बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम RDBMS भी बोल सकते हैं। So perhaps the simplest but most versatile way to organize information is to store in it table. जो डेटा होता है उसको हमको टेबल में सेव करना रहता है। So the relational model is centered on this idea, the organization of data into collections of two-dimensional tables called relations. Designed by EF Code, relation model is based on the theory of sets and relations of mathematics. A DBMS that is based on relational model is called as RDBMS. Relational model is the most successful data model. One of the reasons behind the success of relational model is its simplicity. It is easy to understand the data relationship and easy to manipulate. मीन्स जो हम DBMS का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो DBMS जो है वो पूरा उसका जो मॉडल होता है वो RDBMS पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो उसका पूरा जो सपोर्ट है वो RDBMS होता है। जो रिलेशनल मॉडल है RDBMS है वो एक सक्सेसफुल डेटा मॉडल है, और इसका वही रीज़न है कि जो भी रिलेशनल मॉडल है वो एक सिंप्लिसिटी है और उसको समझने में भी आसानी रहती है। इसलिए हम DBMS को RDBMS में बोल सकते हैं। सो बेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑब्जेक्ट नॉन एज टेबल्स। मीन्स बेस के अंदर जो डेटा होता है वो उसको कलेक्शन करके जो हम रखते हैं उसको टेबल्स बोलते हैं। देन क्वेरीज भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट्स एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल्स। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्रिएटिंग यूजिंग बेस इन ब्रीफ। मीन्स बेस के अंदर हम कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में ब्रीफ में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेटर चैप्टर। मीन्स इसके बाद के जो चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद का चैप्टर में हम इससे ज़्यादा जो भी है उसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।